Hi friends and welcome back to PA the English Tutor. Now today's topic is The Adventure. Chapter number 7 written by Jayant Narlikar from Hornbill. अब जैसा कि इस चैप्टर का नाम एडवेंचर है, ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक रियल वर्ल्ड है और एक पैरेलल वर्ल्ड है. एंड द मेन कैरेक्टर इज प्रोफेसर गायतोंडे. ओके, अब इनके साथ क्या होता है, इनके साथ कुछ ट्रेजिडी हो जाती है, ओके, जिसके कारण ये दो वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं. एक है रियल जो आज की लाइफ है और एक है अबाउट द पैरेलल वर्ल्ड, मतलब जो वो सोचते हैं. नाउ प्रोफेसर गायतोंडे ही इज़ अ हिस्ट्रियन टीचर लेक्चरर, ओके, जो कि कैटेस्ट्रॉफी थियोरी के बारे में बताते हैं. वो एज़ यूजुअल अपना लेक्चर के हिसाब से तैयार हो रहे होते हैं, अपना लेक्चर देने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं. ही इज़ हैविंग अ नोट एंड इट इज़ हैविंग ऑल द डिटेल्स अबाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ओके. और तभी जब ये अपना मतलब इनके पास सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट होती हैं और जब ये निकल रहे होते हैं लेक्चर देने जाने के लिए, तभी ऑन द वे उनकी कार का ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, ओके. एंड बिकॉज ऑफ विच ही गोज़ इनटू कोमा, वो कोमा में चले जाते हैं. अब इसी तरह से यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड स्टार्ट होता है. तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि ये बीमार थे इसलिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ओके. एक अलग ही वर्ल्ड को वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हिस्ट्री पूरी रियल वर्ल्ड से टोटली अलग होती है. और ऐसा सब क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग. वो जो सोच रहे हैं वो उन्हें दिखाई देता है, ठीक है. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अफगान्स डिफिटेड मराठास किलिंग देयर लीडर्स विश्वराव, ओके. तो ये सारी चीज़ें उन्हें ध्यान में आती हैं. रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था कि मराठा वीन करे थे विश्वास राव, वो बुलेट उन्हें नहीं लगी थी और विश्वास राव बच गए थे. लेकिन वो सोचते हैं अफगान्स डिफीट कर गए थे, ओके. अफगान्स ने मराठा को हराया था. वो पूरा अलग धुन में है, उनको सब कुछ अलग ही दिखाई देता है, वो अलग ही सोच रहे हैं. अब इसी तरह से जो आज का मुंबई जाना जाता है, दैट वाज कंसिडर्ड एज बॉम्बे इन द पास्ट टाइम. और इसी तरह से एक बार वो अपने रास्ते में थे, मतलब वो पुणे जा रहे थे, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, वो बॉम्बे जा रहे थे. और जब वो बॉम्बे जा रहे तो वहाँ की भी उनको सिचुएशन अलग लग रही है. ये कौन सा बॉम्बे है, क्योंकि ये कौन से वर्ल्ड में है, पैरेलल वर्ल्ड के अंदर है वापस से वो. तो यहाँ पर उनको प्री इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी उससे पहले का बॉम्बे उन्हें दिखाई दे रहा है, जो एंग्लो इंडियंस का था और यूनियन जैक था उसमें. अब जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ की जो शॉप्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा अलग लगती है. और वो इसी तरह से एक फॉब्स बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ जाके रिसेप्शनिस्ट को पूछते हैं अबाउट मिस्टर विनय गायतोंडे. लेकिन तभी वहाँ पर क्या पता चलता है कि विनय गायतोंडे नाम का कोई इंसान वहाँ पर नहीं है. तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये अपने पास्ट में पहुँच चुके हैं. तो जो चीज़ सदियों पहले थी वो तो आज उन्हें मिलने वाली नहीं है, ओके. अब हम हिस्ट्री वॉल्यूम के बारे में जानते हैं. तो वो क्या कर रहे थे, वो हिस्ट्री वॉल्यूम्स के सारी वॉल्यूम्स पढ़ ली थी उनने. लेकिन वो सब कुछ पढ़ने के लिए वो कहाँ गए, एक दिन लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरियन से उनने हिस्ट्री की बुक मांगी. वॉल्यूम्स, उसकी जितनी भी वॉल्यूम्स थी, आई थिंक 5 वॉल्यूम्स थी, वो सारी 5 वॉल्यूम्स उनके टेबल पे आकर रख दी गई, लाकर रख दी गई. वो सारी वॉल्यूम्स वो पढ़ने लगे. और जब उनने 4th वॉल्यूम पढ़ी, ठीक है, तो इट वॉज डिनोटिंग ऑल अबाउट द अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फ्रॉम अशोका, ठीक है. उसके अंदर से वो ली गई थी. अब उनकी हिस्ट्री अभी तक टोटली सेम थी. जो भी उनने सोचा था, जो चीज़ मतलब रियल फैक्ट था, वो सब चीज़ें एज इट इज़ चल रही थी. 4th वॉल्यूम तब सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन अब क्या होता है, वो जैसे ही 5th वॉल्यूम पढ़ने लगते हैं तो उनकी जो हिस्ट्री है वो पूरा एक अलग ही टर्न ले लेती है. वो एक अलग ही फॉर्म में चेंज हो जाती है 5th वॉल्यूम के अंदर. क्योंकि उनके हिसाब से तो ये था कि भाई अफ़गान जीता था, ओके. और यहाँ पे क्या था, मराठा वीन वॉर अगेंस्ट अफ़गान के सामने मराठा जीत गया है. जो रियल हिस्ट्री है वही चीज़ उनको 5th वॉल्यूम के अंदर दिखाई दी उन्होंने. और ये भी देखा कि रीड दैट विश्वास राव एस्केप्ड डेथ, विश्वास राव की डेथ हो गई. जबकि ऐसा नहीं था, जबकि क्या था, उन्हें तो बुलेट लगी थी लेकिन वो बुलेट से बच गए थे. ऐसे ही उनने उसमें सारी डिटेल्स पढ़ी कि अबाउट द इंडिया मूव टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, ओके, ये सारी चीज़.
और ये सब कुछ पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों उन्हें उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट आया कि उनने वो जो नोट था वो लेकर और अपने पॉकेट में रख दिया। उन्हें भी नहीं पता था, बट ही डिड इट। और फिर वो वहाँ से चले गए। तो जब वो वहाँ से गए, ही मूव टुवर्ड्स द आज़ाद मैदान। आज़ाद मैदान में किसी तरह से भीड़ लगी हुई थी एंड पीपल वर ईगरली वेटिंग फॉर द चेयरमैन। ओके, वो लोग चेयरमैन का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर क्या होता है कि उस क्राउड के बीच में ये गायतोंडे पहुँच जाते हैं और वो लेक्चर सुनने के लिए खड़े होते हैं चेयरमैन का, वहीं पर वो चढ़ जाते हैं स्टेज के ऊपर, माइक ले लेते हैं हाथ में और बोलना स्टार्ट कर लेते हैं। ही स्टार्ट स्पीकिंग, वो जो भी है अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है बिकॉज वो लोग किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, दे वर देयर, दे गैदर्ड देयर फॉर चेयरमैन। वो चेयरमैन की स्पीच सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। ओके, तो ऑडियंस को उसको सुनने में, गायतोंडे को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इसीलिए उन लोगों ने एग्स, टमाटोज़, ओके, ये सब चीज़ें उनके ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया। और फिर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से प्रोफेसर गायतोंडे को वहाँ से भागना पड़ा एंड वो कहीं ना कहीं भीड़ में खो गए। फिर राजेंद्र देशपांडे, अब ये सब कौन सा चल रहा था, पैरेलल वर्ल्ड। वापस से वो कहाँ पर आए, रियल वर्ल्ड के अंदर। तो ये राजेंद्र देशपांडे जो है वो प्रोफेसर गायतोंडे के अच्छे फ्रेंड थे। तो ये उनसे एक दिन मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, मेरे को हिस्ट्री कुछ अलग ही दिखाई दे रही है जबकि कुछ और ही है। वो सब चीज़ अपने ढंग से बताते हैं कि मैं कितना कॉन्शियस हो रहा हूँ। ठीक है, फिर उनके जो पॉकेट में उन्हें नोट रखा था जो वो लाइब्रेरी से लेके आए थे वो उन्हें बताते हैं। तब ये राजेंद्र देशपांडे उन्हें बताते हैं कि कैटेस्ट्रॉफी थियरी क्या होती है। ओके, ये क्या होता है कि इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है और जिसके कारण वो अपनी खुद की एक दुनिया बना लेता है, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। ठीक है, कुछ कुछ छोटे बहुत सर्कमस्टेंसेस आते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं, बहुत सारों में बिहेवियर चेंज होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, पर उनकी जो डेली लाइफ होती है वो टोटली पहले वाली लाइफ से अलग हो जाती है क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो उन सब चीज़ों से अलग हो जाता है। और यही जो थियरी है वो थियरी पानीपत पे अप्लाई की जाती है। तो मराठास, फिर उनके फ्रेंड उन्हें सब चीज़ें बताते हैं कि ये थियरी ही पानीपत पे अप्लाइड होती है। मराठास ने विश्वासराव और भूसाहेब को मीन्स वो लोग गवा चुके थे। ओके, और यही सब चीज़ें हैं दैट रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ देयर मॉरल सिमिलरली आफ्टर द एक्सीडेंट। और इसी तरह से उनके भी एक्सीडेंट के साथ में यही सारी चीज़ें हुई थी कि एक्सीडेंट के बाद में वो एक अलग ही वर्ल्ड में रहने लग गए थे, उनकी एक अलग ही अपनी दुनिया थी, वो पैरेलल वर्ल्ड में रहने लग गए थे। ओके, और ये ही प्रॉब्लम उन्हें भी फेस करनी पड़ी थी, सेम चीज़ वहाँ पर वो उसका एग्जाम्पल देके, मतलब पानीपत का एग्जाम्पल देके उन्हें बता रहे हैं। फिर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थियरी। अब यहाँ पे क्वांटम थियरी का एग्जाम्पल देके हमें समझाया गया है। क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, ओके, यहाँ पर वो साइंटिफिक एग्जाम्पल देके क्वांटम थियरी से समझाना चाहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि जिस तरह से न्यूक्लियस जो होते हैं एटम्स के अंदर, उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, उसी तरह से और इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम द हाई टू लो, वो कभी बढ़ जाते हैं कभी एकदम कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से तुम्हारी जो पल्स है, पल्स ऑफ रेडिएशंस, वो भी कभी एकदम कम हो जाते हैं और कभी घट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट करते हैं अराउंड द एटम्स। लेकिन जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर कभी हम ये चीज़ नहीं समझ सकते दैट रियलिटी इज़ नेवर वन साइडेड। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी हमारे साथ कुछ सही हो रहा है, कभी कुछ गलत हो रहा है। एक अलग ही दुनिया हमें उसी समय के अंदर दिखाई दे सकती है, हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। और इसीलिए ये प्रोफेसर गायतोंडे भी रियल वर्ल्ड से कहाँ पर चले गए, पैरेलल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, नहीं तो वो जी तो सही टाइम में ही रहे थे। और ये सब कुछ क्यों हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। के एक्सीडेंट के टाइम पे उनके माइंड में एक इंजरी हो गई थी और वो जिस चीज़ को सोच रहे थे उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगे। वो दैट वाज ऑल अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। और इस थियरी को बोला जाता है कैटेस्ट्रॉफी थियरी। और उसी समय जो न्यूरॉन्स थे उनके ब्रेन में वो ट्रिगर की तरह काम करने लगे, तो जिसके कारण जो ख्याल उनके दिमाग में चल रहा था वो सीधा उसी वर्ल्ड में पहुंच गए, जैसे मशीन्स के अंदर जाया जाता है। ठीक है, पुराने फ्यूचर के अंदर हम जा सकते हैं, उसी तरह से उनके साथ हो गया। और बिकॉज ऑफ दैट ही जम्प टू द पैरेलल वर्ल्ड। होप यू ऑल
आर क्लियर विद दिस चैप्टर। यहाँ पे एडवेंचर किसके लिए बोला है कि यहाँ पर रियल एडवेंचर नहीं हो रहा। क्या कौन सा एडवेंचर हो रहा है? इट इज़ ऑल विद द माइंड। उनका माइंड सब जगह घूम रहा है। ओके, वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट इट। होप you all understood it. Thank you. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Keep watching.